गए हैं। सांसद महेश वर्मा ने शर्मिंदगी का इजहार किया है और पुलिस कमिश्नर और इसी के साथ डीएमओ मैक्स सोसाइटी पहुंचे हुए हैं। नोएडा विधायक पंकज सिंह भी सोसाइटी वालों से मिले हैं। लंगड़ा त्यागी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, बल्कि सोसाइटी वालों को धमकाने गुंडों को भेज दिया। नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी में ये भारी बवाल और या इसके साथ ऑन कैमरा पुलिस से भी भिड़ गए सांसद महेश शर्मा। तो अभी तक फिलहाल यहां पर देखिए लंगड़ा त्यागी गिरफ्तार नहीं। नोएडा पुलिस के खिलाफ भारी नारेबाजी यहां पर हुई है। सांसद महेश शर्मा नोएडा पुलिस यहां पर भड़क गए, उन पर इसी के साथ शर्मिंदगी का इजहार भी किया है। पुलिस कमिश्नर और डीएमओ मैक्स सोसाइटी पहुंचे हुए हैं। नोएडा विधायक पंकज सिंह भी नोएडा वालों से मिले यहां पर और इसी के साथ लंगड़ा त्यागी अब तक गिरफ्तार नहीं यहां पर, बल्कि सोसाइटी वालों को धमकाने के लिए गुंडों को भेजा उसने। नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी में भारी बवाल हुआ है। ऑन कैमरा पुलिस से भिड़ गए सांसद महेश शर्मा। यहां पर नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी में भारी हंगामे के बाद यहां पर पहुंचे थे और इसके बाद शर्मिंदगी का कर रहे थे इजहार। श्रीकांत त्यागी के मामले में बुलडोजर की हुई एंट्री। आपको बता दें कि त्यागी का अवैध कब्जा हटाने पहुंची प्राधिकरण की टीम। बुलडोजर, लेबर और प्राधिकरण की टीम मौके पर। यहां पर लंगड़ा त्यागी ने सोसाइटी में अवैध कब्जा कर रखा है। सालों बाद कार्रवाई के लिए जागा नोएडा प्राधिकरण। यहां पर कई सालों से त्यागी ने अवैध कब्जा कर रखा था यहां पर और इसके बाद अब देखिए बुलडोजर की एंट्री भी यहां पर हो गई है। लंगड़ा त्यागी ने जिस तरीके से यहां पर अवैध कब्जा किया था उसको हटाने के लिए यहां पर पहुंचा है प्राधिकरण। यहां पर बुलडोजर, लेबर, प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची हुई है। लंगड़ा त्यागी ने सोसाइटी में अवैध कब्जा कर रखा है। सालों बाद कार्रवाई के लिए जागा है नोएडा प्राधिकरण। यहां पर कई सालों से त्यागी ने अवैध कब्जा कर रखा था। श्रीकांत त्यागी मामले में बुलडोजर की अब एंट्री होती दिख रही है। तस्वीर देखिए, मजदूर यहां पर पहुंच चुके हैं, लेबर यहां पर पहुंच चुके हैं, बुलडोजर यहां पर पहुंच चुका है और उसके बाद जो अवैध कब्जा है उसको हटाने के लिए बुलडोजर की तस्वीर भी देखिए सामने आ चुकी है। अब बुलडोजर चलेगा यहां पर अवैध कब्जे पर, लेकिन सवाल ये कितने समय से जब उसने अवैध कब्जा कर रखा था तब नोएडा प्राधिकरण क्या कर रहा था। बुलडोजर की भी एंट्री हो गई है। आप देख सकते हैं बुलडोजर यहाँ पर आ चुके हैं। प्राधिकरण की जो कार्यवाही है वो अब बुलडोजर से होगी, क्योंकि अवैध कंस्ट्रक्शन था वो कंस्ट्रक्शन उजाड़ने के लिए बुलडोजर और नोएडा विकास प्राधिकरण की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि किस तरीके से कार्यवाही को करना है। अगर देखें तो ये प्राधिकरण की गाड़ियां हैं, बुलडोजर के साथ आई हैं मलबा भरने के लिए। तो जाहिर सी बात है ये मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में दिखा रहा है कि अब शासन स्तर से जो कार्यवाही है वो होगी। ये पूरी टीम नोएडा विकास प्राधिकरण की है। नोएडा विकास प्राधिकरण के जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज चौथा दिन इस घटना का है और यहाँ पर जो लेबर है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। तो आप देख सकते हैं कि तैयारी पूरी है। जो इंक्रोचमेंट है उसको ढाने के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। जो श्रीकांत त्यागी है वो अपने फ्लैट के बाहर जो कॉमन एरिया है, यानी जो कॉमन एरिया पर कब्जे करने की कोशिश कर रहा था, उसको लेकर अब नोएडा विकास प्राधिकरण की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो प्लानिंग है उसके प्लानिंग विभाग के लोग पहुंच चुके हैं। साथ ही जो अन्य यहाँ पर आने वाले, ये कहा जा सकता है कि अब कार्यवाही बड़े स्तर पर यहाँ पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि कल भी जिस तरीके से सांसद ने नाराजगी जताई थी तो उसको देखते हुए कार्यवाहियों का जो दौर है अब शुरू हो चुका है। देखना होगा आने वाले वक्तों में बुलडोजर जो लगातार कहा जा रहा था कि बुलडोजर कब चलेगा, तो बुलडोजर की चलने की तैयारी हो चुकी है। तो कितनी देर में ये बुलडोजर चलेगा और जो इंक्रोचमेंट है वो ढाया जाएगा श्रीकांत त्यागी का। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की जो कवायदे हैं वो तेज हो चुकी हैं। तकरीबन 40 पुलिसकर्मी इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए हैं। 12 से 13 टीमें हैं वो इस ऑपरेशन में लगी हुई। इस वक्त हम सोसाइटी के बाहर ही खड़े हुए। श्रीकांत त्यागी इसी सोसाइटी से एक कार के अंदर बैठकर यहाँ से भागा था। वो गाड़ी भी नोएडा पुलिस ने बरामद कर ली है जिस गाड़ी से वो फरार हुआ था। अब वो गाड़ियाँ बदल बदल कर दूसरी जगह जा रहा है। इसमें 40 जो पुलिसकर्मी हैं, जो सुपर कॉप हैं, वो लगे हुए हैं। किसी भी तरीके से इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मामला गंभीर हो चुका है। लिहाजा उसको देखते हुए नोएडा पुलिस की जो फजीहत हुई है इन पिछले 3 से 4 दिनों में, तो कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस अपनी फजीहत को अपनी जो उसकी इमेज है उसको संभालने के लिए, उसको सुधारने के लिए अब जल्द से जल्द त्यागी को गिरफ्तार करना चाहती है। कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही एक बहुत बड़ा खामियाजा पुलिस के अफसरों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ के जो एसओ हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं और भी कई ऐसी चीजें हैं जिसकी जांच नोएडा पुलिस के वरिष्ठ अफसरान कर रहे हैं। तो देखना होगा जिस तरीके से एक चोर पुलिस का खेल खेला जा रहा है। त्यागी लगातार भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे है, पुलिस पकड़ नहीं पा रही, तो आखिर कब तक पुलिस वहां तक पहुंच पाती है और कब त्यागी को गिरफ्तार कर पाती है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा।
और दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। दानिश, मामला तूल पकड़ा त्यागी का, तो बुलडोजर की एंट्री हो गई है। आज ही से क्या ध्वस्तीकरण अवैध कब्जे पर होगा और कौन सा निर्माण कार्य अवैध तरीके से था जिसको गिराने के लिए बुलडोजर की एंट्री यहां पर? देखिए, आपको बता दूं कि जितनी कसूरवार नोएडा पुलिस है उससे ज्यादा कसूरवार नोएडा विकास प्राधिकरण है। 2019 के अंदर एक लास्ट नोटिस जारी किया गया था श्रीकांत त्यागी को कि हाँ, फ्लैट के बाहर जो उनका अतिक्रमण है वो हटा दें। भारत समाचार के पास वो नोटिस की कॉपी भी है, लेकिन वो अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे साफ नजर आता है कि नोएडा विकास प्राधिकरण में भी श्रीकांत की पूरी पैठ थी। वहां पर भी उसका जो है दबंगई चलती थी। शायद यही वजह है कि नोएडा विकास प्राधिकरण के अफसरों ने कार्यवाही नहीं करी। अब जब ये पूरा मामला तूल पकड़ता है तब जाकर कार्यवाही होती है, बुलडोजर की एंट्री होती है। शायद अगर 2019 में ये कार्यवाही हो जाती, ये अतिक्रमण हट जाता, तो आज इतना बड़ा हंगामा ना होता, उत्तर प्रदेश सरकार की इतनी किरकिरी ना होती, नोएडा पुलिस की इतनी किरकिरी ना होती। लेकिन ये सब नहीं हुआ, लिहाजा लगातार श्रीकांत त्यागी को मौका दिया, वो अतिक्रमण करता रहा। उसके बावजूद जो नोटिस जारी करी गई थी उसका भी जवाब उसने नहीं दिया। बवाल हुआ है तो उसके बाद से अब प्लानिंग विभाग और जो इनका इंक्रोचमेंट विभाग है वो जागा है। यहाँ पे जो जीएम प्लानिंग है वो भी पहुंच चुके हैं, जीएम इंक्रोचमेंट है वो भी पहुंच चुके हैं, हाँ। एसीओ है जो नोएडा विकास प्राधिकरण के वो भी आने वाले हैं। 2 बुलडोजर यहाँ पर लाए गए हैं जो फ्लैट के ठीक बाहर जो इंक्रोचमेंट कर रखा है, जो कॉमन एरिया है, हाँ। जो ओमिक्स बिल्डर का वो कॉमन एरिया पे उसने कब्जा कर रखा था, उसका अतिक्रमण वो ढाया जाएगा। हाँ। एक बाहर जो है वुड की चीजें बना रखी हैं वो ढाई जाएंगी। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, जिस तरीके से ये कार्यवाहियां बहुत पहले हो जानी चाहिए वो कार्यवाहियां नहीं हुई, और उस कार्यवाही ना होने का जो नतीजा है वो आज जो है यहाँ के सोसाइटी वासी भुगत रहे। एक महिला को अभद्र टिप्पणियों का सामना करना पड़ा, एक महिला की जिस तरीके से उसको उसकी जो है बेइज्जती करी गई। तो ये सारी चीजें तभी हुई हैं जब नोएडा विकास प्राधिकरण ने अपना बखूबी काम नहीं किया। फिलहाल अब ये बुलडोजर की जो कार्यवाही है वो शुरू हो रही है, और ये तब हो रही है, आज ये चौथा दिन है घटना का, ये तब हो रही है जब सरकार ने अब दिशा निर्देश दे दिए हैं कि हाँ, किसी भी हाल में जो भी कमियां हैं उसको पूरी करी जाएं। कल देर रात देखें तो यहाँ का जो एसओ सुजीत उपाध्याय उनको सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ पर ठीक है दानिश, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, मेरठ की खबर का हम रुख करेंगे।